हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। इसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है क्वाड्रेंट। क्या यूज़ हो रहा है? क्वाड्रेंट। पहले आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ क्या होता है। जैसे इस तरह से आपने 10th में सीख रखा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरह की चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं करता। ठीक है बेटा, यहाँ मैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की बात नहीं करता। यहाँ मैं चार पार्ट में इसने दो लाइन ने एक दूसरे को 90 पे कट किया और चार पार्ट कर लिए। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये वाली लाइन 0 डिग्री पर, इससे एंटी क्लॉक जब चलोगे आप, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है बेटा? आप सभी को पता है, घड़ी इस तरह से चलती है। ये जो है आपका इस तरह से चलती है घड़ी, ये इस तरह से, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर कोई चीज़ इस तरह से चलना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, यहाँ पर 270 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर 0 के बिल्कुल साथ आ जाएगा 360 डिग्री। चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कभी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल का मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव मेज़र किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने ये एंगल मेज़र किया है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो गया मान लो 30 डिग्री है, तो दिमाग में ये आएगा कि प्लस का लूँ या फिर मैं माइनस का लूँ। तो क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव मैं किया हूँ, मैंने किया है, तो ये 30 डिग्री आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर यही चीज़ आप इस तरह से करते, यूँ करते इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका अगर 30 डिग्री आता तो ये कैसा लेते हैं हम? कैसा कंसीडर करते? ये निगेटिव कंसीडर करते। तो यहाँ लिखते हैं -30 डिग्री। क्लियर होगी बात? तो आपको ध्यान रखना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज आपने मेज़र किया, कैसे मेज़र किया? क्लॉकवाइज मेज़र किया, तो निगेटिव एंगल आप कंसीडर करेंगे। गॉट द आइडिया और नॉट? ये चीज़ है। तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ये, क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट। ठीक है। तो 4 पार्ट में अगर हम पूरे प्लेन को डिवाइड करते हैं तो इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, इस तरह से आपका ये चलता है। क्लियर है? अब ये जो एंगल्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, 750 डिग्री और -870 डिग्री, इसको हम मेज़र करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आया। तो क्वाड्रेंट का आप कंसेप्ट समझ ही गए हो। अब आगे की बात मैं बताता हूँ। देखो बेटा, पहला है आपके पास 750 डिग्री, तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब आप क्या करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जब चलोगे तो यूँ चलते 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 जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इस पोजीशन पर, तो कितना एंगल कवर कर लिया आपने? 360 डिग्री कवर कर लिया। फिर आप मूव करना शुरू करो यहाँ से, अगला सर्किल फिर बनाओ यहाँ से, फिर आप मूव करते 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 यहाँ पर आ जाओगे तो कितना हो गया? 360 और हो गया। तो 360 हमने और कर लिया यहाँ। तो टोटल कितना मूव कर गए आप? 720। अब आपको पहुँचना कहाँ है? 750 पे पहुँचना है, 720 पर आ चुके हो। तो और आगे कितना मूव करूँ? 30 डिग्री। तो मैं आगे कितना मूव करूँगा? मैं आगे सिर्फ 30 डिग्री मूव करूँगा। तो ये जो है आपकी, ये जो एंगल आएगा 750 डिग्री होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से आपको चलना है, मैं बता देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पहले ये चलते 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 आप कितना है? 360 आए, फिर मूव करते करते कितना आए? फिर 360 आए, 720 हो गया, और फिर आप जो है 30 और मूव कर जाएं तो ये जो लाइन आएगी आपकी, ये 750 की लाइन आएगी। क्लियर है? तो 720 तक तो आपने 2 चक्कर लगाए। 720 तक आपने कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर लगाए। और इसके बाद 720 से 750 पे जाने के लिए कितना मूव करना है? 30 डिग्री और मूव करना है। तो जैसे ही 30 मूव करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। गॉट द आइडिया? अब इसका सेकंड देखो बेटा, सेकंड कैसे करेंगे वो बताता हूँ। देखो बेटा, ये क्वाड्रेंट बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है निगेटिव है, तो मुझे कैसे मूव करना है? क्लॉक मूव करना है। तो यहाँ से जब चलूँगा इस तरह से चलता चलता यहाँ आऊँगा तो कितना हो गया? 360। फिर मूव करूँगा इस तरह से, मूव करता करता यहाँ जाऊँगा तो कितना होगा? 720।
अब जरा दिमाग लगाओ, 870 में से मैं 720 चल चुका, तो बचा कितना, मेरे पास 150 और मूव करना है। तो जरा दिमाग लगाओ, 150 मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 मूव करेंगे, अरे हर एक क्वाड्रेंट 90 का ही होता है। और फिर आगे मैं 60 और चला जाऊँगा, कितना चला जाऊँगा, 60 और चला जाऊँगा। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है कितना है आपका, 150 तो है, 150 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका एक किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 870, और वो भी कैसा, माइनस का। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 है, और ये लास्ट वाला कौन सा है, 4th है। तो मेरा आंसर किस में आ रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 870 डिग्री। तो कैसे मेज़र करते हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले 360 आएंगे, फिर 720 आएंगे, 2 चक्कर पूरे हो गए। फिर 870 में से 720 हटा लिया, मुझे और कितना मूव करना था, 150। तो 150 जब मैं मूव करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। गॉट द आइडिया। अब बेटा अगला कंसेप्ट देखो आप, अगला कंसेप्ट आपको बताता हूँ, डिग्री से रेडियन में जाना। देखो बेटा, अगर आपके पास एंगल मेज़र करने की बात होती है, अगर आपके पास 180 डिग्री है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन। ये एंगल को मेज़र करने के मेथड है, ये डिग्री कहलाता है और ये आपका रेडियन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये आपको याद रखना है, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेटा 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है बेटा 60 सेकेंड। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो डबल डैश लगा हुआ है इसका मीनिंग है सेकेंड। क्या मतलब है इसका, सेकेंड। और ये जो सिंगल डैश लगा है इसका मतलब क्या है, मिनट है। क्या है इसका मतलब, मिनट है। क्लियर होगी बात। और ये जो बिंदी सी लगी हुई है ये, इसका मतलब है डिग्री। क्या मीनिंग है इसका, डिग्री। सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हमारे पास है 45 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में बदलना है। अगर मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 180 डिग्री होती तो उसे मैं लिख देता पाई रेडियन। ठीक है, अगर मेरे पास 1 डिग्री होती तो उसे क्या लिख देता, पाई बाई 180 रेडियन। मेरे पास है कितनी डिग्री, 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 और मल्टीप्लाई 45। तो आंसर आएगा आपका जा करके पाई बाई 4 रेडियन। क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले जब मैंने यहाँ पर 45 लिखा है तो यहाँ आप 45 लिख देंगे। जब मैं यहाँ 240 लिख दूंगा तो यहाँ भी आप 240 लिख देंगे, और सारी चीज़ यही रहेगी। समझ गया। तो एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आपको डिग्री से कहाँ जाना है, रेडियन में जाना है, तो सबसे अच्छा मेथड है कि आप डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें किसका, पाई बाई 180 का। तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको रेडियन के अंदर मिल जाएगी। गॉट द आइडिया। तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। अच्छा, ये 3 तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अब अगले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वो बता देता हूँ। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है 4th पार्ट। यह है माइनस का 40 डिग्री और 20 एक डंडा है तो डैश है तो मिनट। इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिनट बोलते हैं। तो मुझे सब कुछ बदलना है रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए मुझे सारी चीज़ें डिग्री में चाहिए। तो ये तो डिग्री में है, ये डिग्री में नहीं है, तो इसको डिग्री में लाने का क्या तरीका, इसको 60 से डिवाइड कर दूँ। अरे भाई 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो मिनट को डिग्री में बदलने का क्या मेथड, आप 60 से डिवाइड कर दो। तो माइनस का 40 तो ये रहा, ठीक है, और 20 जो आपका मिनट है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका पूरा पोर्शन डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का 40 डिग्री तो एक है, क्लियर है, और इसी में आपको क्या करना है, 20/60 मतलब 1/3 डिग्री कितना ऐड कर देना है, प्लस का 1/3 डिग्री और इसके अंदर ऐड कर देना। तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ, ये हो गया बेटा जा करके 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या, डिग्री। तो ये हो जाएगा जा करके -121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बदलने का मेथड बड़ा सिंपल है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने मिनट से पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, तो ये मिनट था, इसको डिग्री में लाया 60 से डिवाइड करके। फिर आपको ध्यान रखना था ये माइनस बाहर रखना है,
ये माइनस आपको बाहर रखना है, मैंने बाहर ही रखा है इसको, और अंदर जा करके 1+1/3 डिग्री ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3 आएगी। 20 से 60 को डिवाइड 20/60 कितना होगा 1/3 होगा। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आ गया 121/3 डिग्री, और रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे π/180 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। गॉट द आइडिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये तो डिग्री में है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन 36 को आपको डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 36/60 और प्लस 104 तो आपके पास पहले से ही है, तो ये 6 और ये कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1040 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 10। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये टोटल आ जाएगा 1046 डिवाइडेड बाई 10 और क्या डिग्री। रेडियन में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो 37 डिग्री में है, लेकिन 30 मिनट है, इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करूँगा 30/60 कर दूंगा और प्लस 37 यहाँ लिख दूंगा, और सारे के बाहर क्या लगा दूंगा माइनस, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 74 + 1/2, ये बन जाएगा -75/2, और ये किसमें डिग्री में। अब आप इसको रेडियन में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका, ये तो डिग्री में है, यहाँ लिख लो 15 डिग्री, प्लस ये आपका मिनट में है, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका किस में बदल गया डिग्री में बदल गया। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये 15 मिनट है, 15 मिनट है सब सेकंड सॉरी, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में कन्वर्ट हो गया। भाई सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ क्या था डबल डैश, और यहाँ जरा देखो क्या आ गया सिंगल डैश, मतलब मिनट में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको एक बारी आप और 60 से डिवाइड कर दो तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये सारी चीज़ें डिग्री में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3600, तो आ जाएगा 15 × 3600 प्लस 60 × 15 और प्लस 15। ये पूरी वैल्यू जो है इतने को आप सॉल्व कर लेना, ये डिग्री में है, और अगर इसको रेडियन में बदलोगे तो क्या करोगे π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया। तो मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में था, ये मिनट में है तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया, ये सेकंड में था तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया, और फिर जो मिनट आ गए तो उसको डिग्री में बदलने के लिए फिर से 60 से आपने डिवाइड किया। फिर आपने पूरे के नीचे क्या किया एलसीएम ले लिया, कितना है 3600, सॉल्व करते चले गए, फिर फाइनली आपने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी की पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई रेडियन में कन्वर्ट हो गई। गॉट द आइडिया। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, कहता फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमें किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास पाई रेडियन होते, कितने रेडियन होते पाई रेडियन होते, तो उसमें कितनी डिग्री होती 180 डिग्री होती। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे पास अगर एक रेडियन है तो कितनी डिग्री आएंगी 180/पाई। क्लियर है, तो 1 रेडियन = 180/पाई। तो जितने भी रेडियन है अगर उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से, आपका आंसर आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 180/8 इसको सॉल्व कर लेना। इसमें भी क्या करोगे 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे, इस पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लो। इसमें भी आप यही काम करोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल, सेम प्रोसीजर है 180/पाई, इसमें भी 180/पाई, और बेटा इसके अंदर भी क्या करोगे 180/पाई, इससे मल्टीप्लाई करो, आपकी सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक फार्मूला बन गया कि अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, आपके आंसर आ जाएंगे। देखो बेटा एक फार्मूला आपको बताता हूँ क्या है, वो ये है कि ये जैसे कोई सर्कुलर आपका ज्योमेट्री है, और इसके अंदर जो है आप इस तरह से मान के चलें, यहाँ से आपने स्टार्ट किया मूव करना, मैं बताता हूँ, आपने इस तरह से मूव किया, यहाँ से चलना, यूँ चलते जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ एंगल मेज़र कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप एंगल मेज़र कर रहे हो। क्लियर होगी बात। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए से चलना शुरू करूँगा। किससे चलना शुरू करूँगा पॉइंट ए से,
तो ए से जब बी तक जाऊंगा तो मैंने कुछ एंगल मेज़र कर लिया, फिर मैं बी से सी तक जाऊंगा, मैंने और ज़्यादा एंगल मेज़र कर लिया, फिर मैं सी से डी तक आ रहा हूँ तो मैंने और ज़्यादा एंगल मेज़र कर लिया। तो लगातार मैं एंगल मेज़र कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? क्लियर होगी बात? तो ट्रायंगल सर्किल के अंदर जो एंगल मेज़र किए जाते हैं वो किस में होते हैं? रेडियन में होते हैं। किस में होने चाहिए? रेडियन में। तो ये जो एंगल है बेटा थीटा, इट शुड बी इन रेडियन। और ये जो आप यहाँ पर पेरीफेरी पर मूव करोगे ना, ए से लेकर बी तक इस तरह से कर्व पाथ पे चलोगे, यूँ कर्व पाथ पे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना, आप सर्किल के ऊपर मूव कर रहे हो, कर्व पाथ, इसको बोलते हैं आर्क। ये हो गया एंगल, और ये एंगल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। और ये जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। ये रिलेशन होता है। तो थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपको याद रखना है। थीटा शुड बी इन रेडियन, आर्क आपकी किसी भी यूनिट में हो, रेडियस किसी भी यूनिट में हो, लेकिन थीटा जरूर रेडियन में होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो आपको मैंने सारी चीज़ बताई। थीटा क्या है? एक एंगल है। आर्क क्या है? ए से बी के डिस्टेंस है। हमेशा ध्यान रखना, ए से बी आपका कर्वी लीनियर पाथ आएगा, ही सर्किल के ऊपर का पाथ है। और रेडियस तो सभी जानते हैं। तो इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे और अपने सोल्यूशन को लेंगे। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है L इज इक्वल टू 25, ये आर्क है बेटा, R इज इक्वल टू 1/2 मीटर, ये रेडियस है। तो पूछ क्या रहा है? थीटा। तो आप अभी सीख क्या हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है बेटा। ये बात मानते हो कि नहीं? अब थीटा कितना है ये हमें कैलकुलेट करना। आर्क कितनी है? आर्क है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना है इसमें। और रेडियस कितनी? 1/2, ये किस में है? मीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करोगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ? 100 से मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या हो गई? सेंटीमीटर। इस 2 से 100 कैंसिल हो गया, 50, और 25 से 50 गया तो 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 रेडियन आ गया। कितना आ गया? 1/2 रेडियन। इतना एंगल जो है आपका फॉर्म होगा। गॉट द आइडिया? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहता है बताता हूँ बेटा। ये आपका एक सर्किल है, इसमें इस तरह से जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? ये 60 डिग्री का। और ये जो आर्क है ना आपकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितनी है बेटा? ये है 37.4 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? इसमें आपसे रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ आप दोबारा वही बात करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या? रेडियस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा कितना? 60 डिग्री, ये डिग्री में तो इसको रेडियन में बदल लो, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। आर्क कितनी है? 37.4 है, और डिवाइडेड बाई क्या? रेडियस। अब दिमाग लगाओ, आपको क्या नहीं पता? आपको सिर्फ और सिर्फ आर नहीं पता, वरना पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3.14 पुट कर देना, और 60 से 180 डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, सब कुछ तो पता ही है। पाई की जगह क्या लिख लोगे? 3.14 लिख लेना, या 22/7 लिख लेना, जो ठीक लगे वो कर लेना। तो सिर्फ क्या नहीं पता मुझे? आर ही तो नहीं पता, और सारी वैल्यू पता है। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो आपके पास ये सर्किल है और इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म कर रही है? ये फॉर्म कर रही है 45 डिग्री। और पूछ क्या रहा है आपसे? आर्क पूछ रहा है, ये एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। अब थीटा कितना आपका? 45 डिग्री है। आर्क कितनी है? नहीं पता। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 45 है डिग्री में, इसको रेडियन में ज़रूर बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या नहीं पता? यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपको, एल नहीं पता, वरना ये पता है। पाई की जगह 22/7 लिख सकते हो आप, 22/7। 180 में कोई दिक्कत नहीं, 45 में कोई दिक्कत नहीं। 45 से तो ये कैंसिल हो रहा 4 टाइम्स। समझ गए? तो यहाँ से एल की वैल्यू आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है। ये कहता है L इज इक्वल टू 25, R इज इक्वल टू 1/2। ये वही क्वेश्चन हो गया बेटा पिछला वाला। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, अब नहीं करना है इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। डिफरेंस का मतलब अंतर। किसका? दो एक्यूट एंगल का। आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एक्यूट हो गया, ये एक्यूट हो गया। तो ये एंगल ए मान लो, ये आप बी मान लो, ये सी मान लो। तो एंगल ए
डिफरेंस एंगल बी कितना दिया है, ये दिया आपका π/9 दिया हुआ है। तो कह रहा फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, डिग्रीज में एंगल निकालो। तो एक बात बताना, एंगल ए माइनस एंगल बी कितना π/9 है। और एक चीज़ बताना, अगर एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर दूँ तो भी तो 90 डिग्री आएगा। खूब अच्छी तरह सोच लो। अरे तीसरा एंगल कितना है, सी 90 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊँ तो क्या लिखूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब एंगल ए नहीं पता, एंगल बी नहीं पता, एंगल सी पता है कितना, 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ से क्लियर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसको आप किस में बदल लो, रेडियन में बदल लो। तो π/180 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा आपका जा करके π/2। तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया, क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू कितना, π/2। अब एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो गया, आपका b से b कैंसिल हो गया। तो 2a 2 टाइम्स एंगल a कितना आ गया, π/9 और प्लस π/2। तो यहाँ से बेटा एंगल a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, क्या आ जाएगी, 1/2 π/9 और प्लस π/2। ये आपकी एंगल a की वैल्यू आ जाएगी। और अगर एंगल ए पता चल गया तो इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आपको वही पता चल जाएगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से हम तीनों एंगल इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो फिर बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया। डिफरेंस इसका π/9 क्वेश्चन ने दिया था। एंगल ए प्लस एंगल बी π/2 आएगा। कैसे आएगा, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसमें एक एंगल 90 डिग्री था तो दो एंगल का सम 90 डिग्री आ गया, उसको मैंने रेडियन में बदल लिया। ये मेरी एक इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, ऐड कर लिया, b से b कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू निकल आई। a की वैल्यू निकल आई तो फिर एक किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी। गॉट द आइडिया। अब बेटा एक चीज़ और देखो, इसने इसी में कहा है कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। तो जो रेडियन में आए हैं उसमें आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये एंगल ए आपका रेडियन में आ गया, इसमें अगर आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो डिग्री में लाने के लिए आप क्या करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है एक व्हील है, ये एक व्हील है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इस तरह से मान लो रोटेट करता है, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन करता है, ये 360 रेवोल्यूशन करता है, रेवोल्यूशन चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। कितनी देर में, 1 मिनट में। कितनी देर में काम करता है, 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है। तो कह रहा है बताओ 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड ये कितना रेडियन एंगल कवर कर लेगा। तो देखो बेटा सेकंड की बात कर रहा है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में इसने कितने रेवोल्यूशन किए, इन 60 सेकंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील, मेड बाय व्हील कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका जाकर के 360 आएगा या नहीं। तो आप एक बात बताना, अगर 1 सेकंड की मैं बात करूं, 1 सेकंड में कितने करेगा, तो ये आ जाएगा 360/60, तो ये आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन। कितना आ जाएगा, 6 रेवोल्यूशन आ जाएगा। मतलब 1 सेकंड में कितनी बारी चक्कर लगा देगा, 1 सेकंड में ये जो है आपका 6 बारी चक्कर लगा देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, 6 टाइम्स ये जो है आपका चक्कर लगा देगा 1 सेकंड में 6 चक्कर। और एक बात बताओ, अगर ये एक बार घूम गया तो एंगल कितना बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा, 2π रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सर्किल के सेंटर का एंगल होता है वो 2π रेडियन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो सर्किल का सेंटर होता है उसके अबाउट अगर आप एक चक्कर लगा दोगे, इसका मतलब आपने 2π रेडियन कवर कर लिया। समझ गए, 2π रेडियन बोल दूँ या 360 डिग्री बोल दूँ, एक ही बात है। ठीक है, 360 तो समझते हो, पॉइंट का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट का एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही बात आएगी आपकी, क्या 2π आ जाएगी। 2π रेडियन ये एंगल कवर कर लेता है। तो एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशन में क्या ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा करेगा। तो 6 × 2π रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने, 12π रेडियन जो है ये कवर कर लेगा, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा। गॉट द आइडिया।
तो 12 पाई रेडियन आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज रेशियो दे रखा 1:2:1। तो एंगल का रेशियो दे रखा 1:2:3। ये मान लिया मैंने एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए कैसे निकलेगा, एंगल ए का रेशियो कितना है, टोटल रेशियो का सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई बाई क्या 180 डिग्री। तो ये आएगा बेटा आपका जा करके 180/6, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ए तो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब बारी आई किसकी, एंगल बी की। तो एंगल बी का रेशियो कितना था 2 और रेशियो का सम कितना है 1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 180 डिग्री से करोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 6 इससे 30, 32 जा 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी कैसे आएगा, एक हो गया आपका 30, एक हो गया 60, तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है आपका, अदरवाइज आप रेशियो से निकालना चाहे तो 3/1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई बाई क्या 180 डिग्री। इससे इसको कैंसिल करोगे 30, तो ये आएगा आपका फाइनल कितना 90 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों एंगल आपको पता चल चुके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये डिग्री में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप रेडियन में बदलना चाहते हो तो क्या करो, इन तीनों के साथ आप π/180 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, तो आपको रेडियन में भी आंसर मिल जाएंगे। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला पॉइंट है आपका, क्या है ये कहता था एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो AP में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो AP में अगर हैं तो आप उसको किस तरह से मानेंगे। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं 3। तो एक एंगल अगर आपका A - D है, दूसरा A होगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा A + D। ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि AP में अगर 3 टर्म आपके, कोई भी 3 टर्म अगर AP में माने जाते हैं तो इसी तरह से माने जाते हैं, पहला A - D, दूसरा A और तीसरा A + D। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है अगर ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू नॉलेज A - D पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल, अगर इन तीनों एंगल का सम कर दें तो कितना आएगा 180। इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो 3A = कितना आएगा 180, तो A = कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। एक काम खत्म हो गया, एक काम खत्म हो गया। अब आगे देखो इसने यहाँ से क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। अब एक बात बताओ, इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है, इन तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है A + D है। अरे इसमें कुछ जुड़ रहा है A के अंदर, तो ये तो बड़ा आएगा ही आएगा। तो A + D आपका कितना हो गया, A + D हो गया आपका 80 डिग्री। ये कॉमन सेंस है भैया। अब आपने A निकाल रखा कितना 60 डिग्री, तो 60 + D = 80 डिग्री। तो D कितना आ गया यहाँ से 20 डिग्री। अब एक बात बताओ, क्या कर सकते हो आप, यहाँ A - D में A और D की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ A की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ A और D की वैल्यू पुट कर दो। तीनों एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए। अब ये तीनों एंगल डिग्री में आए, किस में आए ये डिग्री में। तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, रेडियन में बदलने के लिए आप इन सभी के साथ π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको सारे के सारे एंगल कैसे मिल जाएंगे, रेडियन के अंदर मिल जाएंगे। गॉट द आइडिया। अब बेटा लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड। ये कह रहा था एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। तो अगर AP में है तो पहला A - D, दूसरा A और तीसरा A + D, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, तीनों एंगल का सम आएगा बेटा 180 डिग्री। इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो 3A = कितना आएगा 180 आएगा, तो A = कितना आ जाएगा आपका 60। एक काम खत्म हो गया। आगे देखो यहाँ से, इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 36 डिग्री फाइंड ऑल द एंगल्स इन रेडियंस। अगर इन तीनों में से एक एंगल आपका कितना है 36 है, तो बताओ बाकी के बचे हुए कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, सारे के सारे रेडियन में होने चाहिए। क्लियर है। अच्छा अब बेटा गौर से देखो, इसने कहा है कि इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 36 डिग्री, वन ऑफ दैम इज़ 36 डिग्री, तो A तो आ गया आपका कितना 60 डिग्री। इसका मतलब या तो ये 36 डिग्री हो या ये 36 डिग्री हो। अगर मैंने इस वाले को 36 मान लिया तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला 36 से स्मॉल आएगा, क्योंकि A - D तो A + D से छोटा होगा। कॉमन सेंस की बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा ये तो कन्फर्म है A आपका 60 डिग्री है, तो अब जो 36 डिग्री वाला एंगल है वो या तो ये वाला होगा या फिर वो ये वाला होगा।
अगर मैंने उसको a प्लस डी को 36 मान लिया तो a माइनस डी तो 36 से कम आना है, 36 से कम आना है। तो अगर ये 36 से कम आया तो तीनों एंगल का सम 180 नहीं हो पाएगा। इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि a प्लस डी मेरा 36 नहीं होने जा रहा है। तो ये कन्फर्म हो गया a माइनस डी 100% कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। अब a कितना है बेटा, 60 डिग्री है। तो 60 माइनस डी इज इक्वल टू कितना, 36 है बेटा, सॉरी ये 36 है। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 36। तो यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ज़रा दिमाग लगाओ, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देना, ये एंगल आ जाएगा। a तो आपको पता है 60 डिग्री, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये भी आ जाएगा। अब ये सारे आएंगे किसमें, डिग्री में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देना, इसको भी कर देना और इसको भी कर देना। जैसे ही आप ये काम करोगे आपको तीनों को तीनों एंगल कैसे मिल जाएंगे, रेडियन में मिल जाएंगे। गॉट द आइडिया, थैंक यू।